नमस्कार, आप देख रहे हैं शो 24 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शायद। देश में इस समय 2022 के चुनाव होने वाले हैं। सरगर्मियां तेज हैं। सभी पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे की पार्टियों में शामिल होने में लगे हुए हैं। ऐसे में हम आज बात करेंगे कि इस बार देश पर कौन राज करेगा। इन्हीं सभी सवालों के जवाब देने के लिए आज हम मौजूद हैं मुस्लिम बहुजन महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और नागरिक एकता पार्टी के राष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष शेख ताहिर सिद्दीकी के साथ। ज़्यादा देर न करते हुए आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनकी राय कि इस वक्त 2022 के चुनाव में किसके साथ जीत का सेहरा सजेगा। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। 2022 के चुनाव होने वाले हैं। कोरोना काल भी चल रहा है। देश के जिस तरह से हालात हैं, जिस तरह से 7 साल का कार्यकाल चला है बीजेपी का, आपको क्या लगता है कि इस बार जनता किसके साथ जीत का सहना सजाएगी? देखिए, जनता जो है उत्तर प्रदेश की सरकार से और नरेंद्र मोदी की सरकार से पूरी तरीके से त्रस्त है। नरेंद्र मोदी की सरकार हो चाहे योगी की सरकार हो, कोरोना काल से निपटने में पूरी तरीके से ये विफल रहे हैं। इन्होंने जो है आपदा को अवसर बना लिया और अवसर ऐसा बनाया कि लाशें जो है गंगा के घाटों पर रेत पर नज़र आ रही थी। फिर भी सरकार को शर्म नहीं आई। आज इस देश के अंदर इतनी ज़्यादा मृत्यु दर बढ़ गई है कोरोना की वजह से। ये सरकार अपनी विफलता को छुपाने के लिए तरह तरह के मुद्दे ला रही है। अभी धर्मांतरण का मुद्दा लेकर के आ रही है, लव जिहाद के मामले को लेकर के आ रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब देश की जनता और प्रदेश की जनता ये जान चुकी है कि इनके पास सिवाय कम्युनलिज्म करने के सिवा कोई भी मुद्दे नहीं है। ये विकास की राजनीति नहीं करते, विनाश की राजनीति करते हैं। इस वजह से उत्तर प्रदेश की सरकार को इस बार जनता जो है उखाड़ फेंकने के मूड में है। इस बार बीजेपी बंगाल में भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला। ममता जी ने वहाँ काफ़ी अच्छा, ममता जी विजयी हुई है वहाँ पे। बट बीजेपी के कई कार्यकर्ता इस समय टीएमसी में भी शामिल हुए। उन पर आपका क्या विचार है कि आप किस तरीके से उसको देखते हैं कि क्या ये सही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि वो लालच प्रलोभन दे करके दूसरे की पार्टी के नेताओं को अपने आप में शामिल कर लेती है। अभी तक आपने देखा था कि जैसे कि भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि जो है कांग्रेस मुक्त हम जो है भारत को बनाएंगे। अब हमें तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस युक्त जो है पार्टी बनती चली जा रही है। अब आप सोचिए, टीएमसी के कार्यकर्ताओं को वो अपनी पार्टी में लेती है, आप कांग्रेस के नेताओं को वो अपनी पार्टी में लेती है। अब ज्योतिराव सिंधिया को लिया, अभी आप जो है जितिन प्रसाद जी को लिया। तो आप ये सोचिए कि जो कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर थे, टीएमसी के बड़े बड़े लीडर थे, तो ये बात हमेशा ये करते थे, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। हमें तो ये लगता है कि खुद भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस युक्त पार्टी बनती चली जा रही है। पर बीजेपी पार्टी का दावा है कि उन्होंने देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। कई जगह पे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनाए हैं और सारी चीज़ें हो रही हैं और लोगों को ऑक्सीजन भी मुहैया कराया जा रहा है। इस पर क्या विचार है? ये तो कहने की बातें हैं। जैसे कि आपको 15 लाख का मामला था, जब जुमला जो है साबित हुआ, उसी तरीके से जो है नरेंद्र मोदी की सरकार जो ये कहती है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट हमने लगाए, बड़े बड़े काम किए इस देश के लिए। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये वो काम इन्होंने किया है कि जो है नाले से गैस बनाने का जो आविष्कार कर दिया है, गाय के गोबर से जो कोरोना का इलाज का आविष्कार कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने ये सब तो काम किया है, लेकिन देश के विकास के लिए कोई काम नहीं किया है। नरेंद्र मोदी जी सिर्फ बोलने वाले प्रधानमंत्री हैं और योगी जी सिर्फ कट्टरता की बात करते हैं, ठोक देने की बात करते हैं और कभी भी सभी को लेकर के चलने की बात नहीं करते। नारा तो इनका है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, लेकिन इनका नारा जो है सबका विश्वास नहीं, सिर्फ जो है हिंदू भाई में सिर्फ ठाकुरों का विकास, बाकी सबका विनाश। किसान आंदोलन बहुत दिनों से चल रहा है, काफ़ी जोर पकड़ चुका है। लोग किसानों की ज़बरदस्त मांग है कि उनके जो बिल पास किए गए हैं उनको वापस लिया जाए, क्योंकि किसानों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। काफ़ी समय से किसान धरने पर बैठे हैं। तो किसान इस समय क्या लगता है आपको कि ये सरकार बिल वापस लेगी या किसानों को राहत पहुंचाएगी? ये सरकार किसानों को राहत पहुंचा ही नहीं पाएगी। किसान अन्नदाता है, किसानों की वजह से ही देश की जनता जीवित है। आप ये समझिए, अगर किसान अन्न न उगाए तो हम क्या खाएंगे? जनता जो आज कुछ खाती पीती है तो इन किसानों की वजह से।
लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार, आप इस बात को जानना आपको पड़ेगा कि अडानी अंबानी को लेकर के जो है सारे कार्यक्रम तय करती है और उनके बड़े बड़े जो है गोडाउन्स तैयार किए हैं, उन्हीं के लिए ये कानून पास किया है। काला कानून किसान का है, ये उनको फायदा पहुंचा रहा है, किसानों को फायदा नहीं पहुंचा रहा है। किसान जो समझदार किसान है और बड़ा किसान है, जो बड़ा जिसके खेतियां हैं, वो इस बात को समझ रहा है कि आने वाले वक्त में हमारी ज़मीनें तक की गिरवी रखनी पड़ेगी और हमारी जो सब्जी है, चावल है और गेहूं है, इस पर भी हमको सही दाम नहीं मिलेंगे, इस पर भी अडानी और अंबानी का कब्जा होगा। इसी वजह से ये सरकार जो है सिर्फ 2-3 व्यापारियों के हाथ में इस देश को देना चाहती है, हमारे किसान भाइयों के हाथ में ये देश नहीं देना चाहती। अच्छा, आप मुस्लिम बहुजन महासभा के प्रवक्ता हैं, आप नागरिक एकता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, सॉरी। लोग आपके पास अपनी समस्याएं लेकर आते हैं और हर तरह से आप उनकी मदद करते हैं, और किस तरह से आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि आगे चलकर आप उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे और उनकी हर एक चीज़ में उनकी मदद करेंगे और उनको न्याय दिलाएंगे, और काफ़ी जगह पे हुआ भी है। देखिए, एक्चुअली क्या है, मैं इस्लाम का फॉलोअर हूँ और प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ और कलमा पढ़ने वाला इंसान हूँ। मेरे अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है कि इंसानों से मोहब्बत करो, और प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत के लिए काम किया है। तो मैं बिना किसी लालच के, भेदभाव के, कोई भी अगर मजलूम व्यक्ति होता है, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, जो भी मजलूम होते हैं उनके लिए हम फाइट करते हैं, फी सबीलिल्लाह, कोई फीस नहीं। और इसी वजह से जब अल्लाह की राह में हम ये सोचते हैं कि ये नेकी के पर्पज़ से जब ये काम किया जाता है तो रास्ते जो है बनते चले जाते हैं और मजलूमों को न्याय मिलता चला जाता है। जी, आप अभी धर्मांतरण की बात कर रहे थे, तो आपके पास सभी धर्म के लोग आते हैं, तो शायद आप सभी को उसी राह पर चलने की वो करते होंगे कि आप नहीं, हम सबको न्याय देंगे। इस पर क्या विचार है आपका कि नहीं, आपने सिर्फ यही कह के रखा है कि आप मुस्लिम बहुजन महासभा के अध्यक्ष हैं, उन्हीं की राह पर चलेंगे, और इस मुद्दे पर अभी आपने धर्मांतरण की भी बात कही, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बहुजन मुस्लिम महासभा नाम तो ज़रूर है, लेकिन बहुजन का मतलब होता है सारे जन। हम सारे जनों के लिए हैं। मुस्लिम महासभा नाम इस वजह से है क्योंकि पता होना चाहिए कि ये माइनॉरिटी से रिलेटेड एक संगठन है, और जिस तरीके से आरएसएस है और भी बहुत से जो है आप हिंदू युवा वाहिनी बनी हुई है, तो वो लोग एक कट्टरता की बात करते हैं, लेकिन हम हर समाज की बात करते हैं। और आज सच्चर कमेटी की रिपोर्ट उठा लीजिए, रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट उठा लीजिए, मुसलमानों के बारे में ये कहा गया है कि दलित से बदतर ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। तो अगर ख़ास करके अगर हम मुसलमान की भी बात करते हैं तो इसमें जो है बुरा क्या करते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि हम हर समुदाय की मदद तो करते ही करते हैं, लेकिन मजलूम शोषित मुसलमानों की भी बढ़ चढ़ करके उनकी मदद करते हैं, और इसी सिलसिले में लगातार हमारा काम जारी है और आगे हम करते भी रहेंगे। मोदी जी ने 3 तलाक बंद कर दिया था, बिल पास हुआ था बहुत पहले, और मोदी जी का 3 तलाक का जो मुद्दा था वो भी काफ़ी वो रहा था, तलबकार रहा था। उसके बाद भी आपके पास ऐसे केसेस आ रहे हैं। देखिए, 3 तलाक का जो कानून मोदी सरकार ने बनाया है वो महिलाओं की रक्षा और सुरक्षा के लिए बनाया, लेकिन ये बात तो समझना पड़ेगा कि ये 3 तलाक का कानून जो है महिलाओं के खिलाफ बना है। इसको अभी तक महिला पूरी तरीके से समझ ही नहीं सक पाई है। 3 तलाक का कानून महिला विरोधी है। क्यों? अगर कोई व्यक्ति 3 तलाक देने पर उसको 3 साल की सज़ा हो जाती है, उसको पेनाल्टी भरनी पड़ती है, जेल चला जाता है, तो फिर वहाँ पर सुलह की गुंजाइश खत्म हो जाती है। अब कोई भी व्यक्ति अगर जेल चला जाता है तो वह सोचेगा जब मैं जेल काट ही आया हूँ तो मैं किस बात के लिए अपनी पत्नी को कंपनसेशन दूँ, किस बात के लिए अपने बच्चों को हिस्सा दूँ, किस बात के लिए मैं इस बीवी को फिर से दोबारा अपने पास रखूँ। तो अब आप ये समझिए, 3 तलाक का कानून बनने के बाद डाइवोर्स के मामले और ज़्यादा होने लगे हैं, और महिलाओं के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है कि वो मजबूर हैं, कोर्ट कचहरी दौड़ रही हैं, उनको कंपनसेशन भी नहीं मिल पा रहा है। ये 3 तलाक का नुकसान हो रहा है इस कानून। जिस तरह से पार्टियों में फेरबदल चल रही है, सारी पार्टियां, कार्यकर्ता एक दूसरे की पार्टी में शामिल हो रहे हैं, आपको लगता है कि इस बार देश में बीजेपी का परचम लहराएगा? भारतीय जनता पार्टी का परचम बिल्कुल डूबने वाला है, क्योंकि विनाश की राजनीति ज़्यादा दिन नहीं चलती, कट्टरता की राजनीति ज़्यादा दिन नहीं चलती। देश के अंदर एकता, अखंडता, समरसता, भाईचारा
और गंगा जमुनी तहजीब की राजनीति जो करेगा वही इस देश पर राज करेगा। क्योंकि कट्टरता की राजनीति को लेकर के चंद दिनों के लिए आप सत्ता तो पा सकते हैं, लेकिन हमेशा राज नहीं कर सकते। अब हिंदुस्तान का और उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को जान चुकी है कि देश को अगर विकास की तरफ ले जाना है तो जो सभी संप्रदाय को लेकर चलने वाली पार्टियां हैं उन्हीं गठबंधन को और उन्हीं लोगों को वो लोग वोट करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को इस बार सत्ता से बेदखल करेंगे। अच्छा, इस समय उत्तर प्रदेश में कोरोना की रफ्तार तो धीमी हो गई है। डेल्टा प्लस के मामले आए, नया वेरिएंट आया है, 22 नए केस उत्तर प्रदेश में ही मिले, तो लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे कि किस तरह से अपने आप को सुरक्षित रखें? देखिए, सुरक्षित रहना और सुरक्षा करना ये पहली प्राथमिकता है। बीमारी से बचने के लिए जितने भी गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करना चाहिए। आप सैनिटाइज़र का यूज़ करते रहना चाहिए। प्लस बाहर अगर आप निकलते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जब आप बाहर निकल रहे हैं तो घर के अंदर आएँ तो घर परिवार आपका सुरक्षित रहे। आप नहा धो करके घर के अंदर एंट्री करें। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं सरकार से ये अपील करना चाहता हूँ, जो नए नए वेरिएंट आ रहे हैं, नई नई बीमारियाँ पैदा हो रही हैं, इसके लिए पहले से ही जागरूक हो जाए और एक जो है गाइडलाइन तैयार करें। कहीं ऐसा ना हो जो सेकेंड वेव कोरोना का आया था, जो लाशों के ढेर लग गए थे, ऑक्सीजन नहीं थी, बेड नहीं थे। सरकार को इस पे काम करना चाहिए, बल्कि सरकार जो है सत्ता पाने के लिए 2022 के जो है कार्यक्रमों में लगी हुई है। अभी तक बीमारी से निजात पाने के लिए कोई कार्यक्रम तैयार नहीं कर रही है। अब आप यहीं से समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए जो है कोरोना महामारी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बल्कि सत्ता उनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना कीमती समय हमें देने के लिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए शो न्यूज़ 24। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल शो न्यूज़ 24 और ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें जानने के लिए बेल आइकन को हिट करना ना भूलें।